अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का ए का आंसर लिखा था। आज हम लोग बी का पूरे आंसर की मैं आपको फॉर्मेट विद पैराग्राफ्स और मैं आपको रिटन आंसर शेयर भी कर दूंगा ग्रुप पे, जो आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है असेस वेदर नॉलेज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज मोर यूजफुल टू अ बिजनेस एमिंग टू इंक्रीज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। 12 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है। अब मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं आपको। आप शुरू कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने डिफाइन करना है व्हाट इज पीईडी। ठीक है। और आपने उसका फॉर्मूला लिखना है। तो आप सबसे पहले बताएंगे दैट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे पीईडी का और बताएंगे इसको कि यार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस कि प्राइस की चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। इसके बाद आप डिफाइन करेंगे इलास्टिक डिमांड क्या होती है। ठीक है। और जिसमें आप बताएंगे कि इन इलास्टिक डिमांड योर आंसर इज ग्रेटर देन वन, देर इज हाई रिस्पॉन्सिवनेस, देर आर मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल एंड द प्रोडक्ट इज लग्जरी। ठीक है। फिर आप बताएंगे इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है। आप डिफाइन करेंगे इन इलास्टिक डिमांड जिसमें यू विल राइट दैट इन इलास्टिक डिमांड योर आंसर इज लेस देन वन, comma there is low responsiveness and there are less substitutes available and the product is necessity। ऐसा ही है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप लिखेंगे इन इलास्टिक में पीईडी लेस देन वन है, इन इलास्टिक में सब्स्टिट्यूट्स कम होते हैं, प्रोडक्ट नेसेसिटी होता है। राइट। अच्छा, फिर आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज टोटल रेवेन्यू। ठीक है। आपको डिफाइन करना होगा व्हाट इज टोटल रेवेन्यू और उसका फॉर्मूला लिखना होगा दैट टोटल रेवेन्यू इस टोटल सेल्स। और टोटल रेवेन्यू का निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। और फिर आप इसको बताएंगे कि योर टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। आप बताएंगे कि जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो प्रोड्यूसर का रेवेन्यू होता है, दैट इज द रीजन योर टोटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज इक्वल टू योर टोटल रेवेन्यू। तो आंसर की अप्रोच बिल्कुल सेम है। आंसर की अप्रोच बिल्कुल सेम है। आंसर इंटायरली सेम होगा। बस आप रेवेन्यू की जगह एक्सपेंडिचर लिखते रहोगे और कुछ भी नहीं करोगे। यूजफुलनेस ऑफ पीईडी टू अ प्रोड्यूसर जिसमें आप एम होगा टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना। ठीक है। फिर आप क्या करोगे? उसके लिए आप आइडेंटिफाई करेंगे इलास्टिसिटी को। ठीक है। आप क्या करेंगे? आप आइडेंटिफाई करेंगे इलास्टिसिटी को और उसके हिसाब से सेट करेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। अब मिसाल है कि आपको पता चला है आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है। तो अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है तो आपने प्राइस को थोड़े से कम करना है, क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा से बढ़ जाएगी और आपके बिजनेस का टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल है। ठीक है ना? सही है। अच्छा, अब आप इसको बताओगे कि अगर डिमांड इन इलास्टिक है और अब अगर प्राइस ज़्यादा से भी बढ़ती है, अगर प्राइस ज़्यादा से भी बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांडेड थोड़े से कम होगी। किस चीज़ का बॉस? घर पे क्लास ले रहा हूँ। अगर कभी 20-25 मिनट देखते हैं, बताता हूँ। ओके। मैं बता रहा हूँ ना, क्लास तो खत्म करने दो। ओके 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 क्लास। अच्छा, फिर आप इसकी डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे, सही है, लेकिन आप टोटल एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज करोगे। यू वॉन्ट यूज द वर्ड रेवेन्यू, यू विल यूज द वर्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है। सही। अब आप सुनना।
फिर आप क्या बताएंगे? अच्छा, पहले आप इतना आंसर देख लो, एक काम करो, पहले आप इतना आंसर देख लो। सबसे पहले आपने पीईडी की डेफिनेशन दी, आप क्या बताएंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। द फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज change in price. Elastic demand is when PED is greater than 1, comma, it has high responsiveness, which means there are more substitutes available. So consumers have more chances to switch if there are changes in prices and the product is luxury. Inelastic demand is when PED is less than 1, comma, it has low responsiveness, which means consumers have less chances to switch if there are changes in prices and the product is necessity. ठीक है? फिर आप इसी पैराग्राफ में ऐड करेंगे टोटल रेवेन्यू। अब आप क्या ऐड करेंगे? आप ऐड करेंगे, गौर से सुनिएगा। टोटल रेवेन्यू इज टोटल सेल्स और टोटल इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर एंड द फॉर्मूला टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। Consumer expenditure is always equal to revenue, so total expenditure is always equal to total revenue. ये आपने लिखा, फिर आप शुरू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। The usefulness of PD to a producer is that his aim is to maximize total revenue, so he will identify the elasticity and will plan the pricing strategy accordingly. If the demand is elastic, as there are more substitutes available, so producer should reduce price by a smaller percentage, which will extend quantity demand by a larger percentage, comma, increasing टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, और करके एक्सपेंडिचर लिख देना, इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर और द बिजनेस फ्रॉम OPAQ to OP1 BQ1, ठीक है? If the demand is inelastic, as there are less substitutes available, so producer should increase price by a larger percentage, which will contract quantity demanded by a smaller percentage, comma, increasing total revenue or total expenditure of the producer of the business from OPAQ OP1 BQ1 as shown in diagram number 2. Moreover, price discrimination is charging different prices to different customers. This will also increase total expenditure of the producer, as he will have to charge different prices to different customers, ठीक है? आप ये लिख देंगे, ठीक है भाई? सेट है? ओके, और ये दो डायग्राम बनाएंगे। इधर तक देख लें भाई, इधर तक कोई मसला है तो पूछ लें, इधर तक कोई मसला है तो पूछें। ओके है यहाँ तक? बोलो भाई, यहाँ तक ओके है? आगे जाया जाए? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इसलिए बताएंगे दोस्त, क्योंकि प्रोड्यूसर बिजनेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी तो यूज करता ही है ना। इट इज एन ऑल्टरनेट वे अदर देन इलास्टिसिटी, ठीक है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे करेगा? अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस चार्ज करेगा ना, तो हर प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर भी डिफरेंट होगा, ठीक है? ओके देन, आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अब आप वाईडी की तरफ जाएंगे। अब आप बताएंगे डिफाइन वाईडी प्लस फॉर्मूला, और आप क्या बताएंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ऐसा ही है भाई? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? रिस्पॉन्सिवनेस के इनकम के चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा। ऐसा ही है भाई? ठीक है। अच्छा, अब फिर आप क्या बताएंगे? छोटा सा आप बताएं देंगे कि नॉर्मल गुड क्या होता है। अच्छा, मुझे बताओ नॉर्मल गुड क्या होता है। नॉर्मल गुड इज हाई क्वालिटी, कॉमा, ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव। इनकम बढ़ती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स बढ़ती है, इनकम कम होती है तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स कम होती है। सवाल, क्या हम लोग इंफीरियर गुड बताएंगे? येस और नो? क्या हम लोग इंफीरियर गुड बताएंगे? क्या हम लोग इंफीरियर गुड बताएंगे? येस और नो? जवाब दो भाई। नो। वाई? क्योंकि बूम है, क्योंकि इकोनॉमी बूम में है। जिसने बताया कोई मसला नहीं है, सीआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इररिलेवेंट इग्नोर होता है, वो सिंपल तीन काटी मारेगा और आगे जाएगा। सही। अच्छा, फिर आप क्या बताएंगे? फिर आप बताएंगे यूजफुलनेस ऑफ वाईईडी, यूजफुलनेस ऑफ वाईईडी टू प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का एम है टोटल रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना, जिसके लिए वो आइडेंटिफाई करेगा इकोनॉमिक कंडीशन
ठीक है। और क्या आइडेंटिफाई करेगा? इनकम लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन, इनकम लेवल्स और टाइप ऑफ गुड। इकोनॉमिक कंडीशन उसने आइडेंटिफाई कर लिया है, इकोनॉमी बूम में है, तो बूम में लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, वो नॉर्मल गुड की प्राइस को बढ़ा देगा। और सिंस लोगों की इनकम ज़्यादा है, पीपल विल स्टिल परचेज, तो प्रोड्यूसर का टोटल रेवेन्यू और या फिर प्रोड्यूसर का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। फिर आप बताओगे डिफिकल्टीज ऑफ वाईडी, ठीक है। आप बताओगे डिफिकल्टीज ऑफ वाईडी एंड पीईडी, किसके अंदर बताओगे? कंक्लूजन के अंदर बताओगे कि यार इनकम बढ़ रही है, पीईडी की वैल्यू बदली हो सकती है, ठीक है। इनकम बढ़ रही है, सो द वैल्यू ऑफ पीईडी वैल्यू माइट चेंज। इनकम बढ़ रही है तो पीईडी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये पीईडी जो है ना, वो एक नॉट एन एक्यूरेट मेजर है। पीईडी एक सही मेजर नहीं है, क्योंकि इनकम के बढ़ने के साथ साथ पीईडी की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ठीक है। फिर आप बताओगे वाईडी की डिफिकल्टीज, दैट डिफिकल्ट टू शिफ्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, डिफिकल्ट टू शिफ्ट प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस को शिफ्ट करना डिफिकल्ट है फ्रॉम नॉर्मल गुड टू इंफीरियर, या फिर फ्रॉम इंफीरियर टू नॉर्मल, यूं समझ लो, क्योंकि बूम में ना इकोनॉमी, तो इंफीरियर से नॉर्मल पे आना पड़ेगा। तो बहुत डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली होता है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लिखोगे। तो सवाल मोर और लेस सेम ही है, बस फर्क इतना सा है कि हर जगह पे आप रेवेन्यू की जगह एक्सपेंडिचर का वर्ड यूज करेंगे। अब आप ये इधर आ जाएं, अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ यूज करेंगे वाईडी का, लेकिन देखें आपको पहले वाईडी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला भी देना है। दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। फिर आप बताएंगे नॉर्मल गुड क्या है, फिर आप बताएंगे इन्फीरियर गुड क्या है। नॉर्मल गुड वो गुड है जो हाई क्वालिटी है, ब्रांडेड है। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर हाई क्वालिटी, ब्रांडेड, एक्सपेंसिव। एंड इंक्रीज इन इनकम विल इंक्रीज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, डिक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। फिर आप बताओगे सेम पैराग्राफ, ये वाला जो आपके सामने है। The usefulness of YD to a producer is that producer's aim is to maximize total revenue, for which he will identify income level, types of goods, economic condition of the country. But to identify them, the producer will have to conduct a research. It will be time consuming, costly, and inaccurate. And it will also incur an opportunity cost, as that money could have been spent on providing subsidy or a public good. There will be an economic condition, that is boom, where income, output, employment keeps on increasing, bringing multiplier effects. So now the car showroom owner will charge higher price for branded cars, as it is a normal good, which will increase its revenue, comma increasing total expenditure. फिर आप बताओगे to conclude, in my opinion, prices are in control of producer, but not income of individuals, as it is beyond the control of producer or the business. And rising incomes can also change the value of PED, so PED is not an accurate measure. Moreover, in order to identify the income levels, types of good and economic condition, research will have to be conducted, which is costly, time consuming and inaccurate. Moreover, it will be very difficult to shift the production process at time of boom from inferior to normal good. फ्रॉम इंफीरियर टू नॉर्मल गुड। अब ये पूरा आंसर मैंने आपको एक तरीके से स्क्रिप्ट करके दे दिया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट इट। अच्छा, आपके पास ये ऑलरेडी आंसर की पीडीएफ मौजूद है, आपने ये आंसर टॉपिकल में कवर करा है, ठीक है ना।